नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत झाबुआ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलट गया है और हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करने वाले गैस सिलेंडर से यह ट्रक भरा हुआ था और करीब 3 किलोमीटर तक रास्ता बंद हो गया है। पेटलावद बदनावर स्टेट हाईवे पर यह हादसा सामने आया है, पेश आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गैस सिलेंडर से भरा ये ट्रक पलट गया और इसके बाद ट्रक में आग भी लग गई, चूंकि इसमें गैस सिलेंडर भरे हुए थे और इसके चलते आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। वेल्डिंग करने वाले गैस सिलेंडर से ये ट्रक भरा हुआ था करीब 3 किलोमीटर तक। इसके बाद रास्ता बंद करना पड़ा है। हाईवे, स्टेट हाईवे थम गया है। पेटलावद बदनावर स्टेट हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। इसके बाद आवाजाही इस पर फिलहाल बंद कर दी गई है। करीब 3 किलोमीटर तक इस रास्ते को सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर ट्रक में भरे हुए हैं, ये कभी भी और विस्फोटक हो सकते हैं। इसी वजह से करीब 3 किलोमीटर तक पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया, रोका गया है, आवागमन को रोक दिया गया है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं, झाबुआ से सामने आई हैं दरअसल, और इसी हादसे के चलते पेटलावद बदनावर स्टेट हाईवे को रोक दिया गया है। जहां पर यह हादसा हुआ है उसके दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर कुल रास्ता रोका गया है। वीरेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़े हैं झाबुआ से। वीरेंद्र, क्या वजह रही, कैसे यह हादसा पेश आया, अभी क्या स्थिति है? और देखिए, अभी ये बिल्कुल साफ नहीं कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जो मोहनपुरा के पास में एक महुड़ी फाटा करके एक मोड़ है, अंधा मोड़ है, और वहीं पर ये गैस से भरा हुआ जो ट्रक था वो पलटा। उसके अंदर गैस के सिलेंडर रखे हुए थे। पलटने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद जो हम जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसमें थोड़ी देर में उसमें गैस जो सिलेंडर उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। अब ये गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर है या नहीं, अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर जहां हादसा हुआ है, मौका है, वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर से ही रास्ता बंद करवा दिया गया है और उस तरफ किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जो ये तस्वीर अभी जो दिखाई दे रही है काफी दूर से ली गई है। अभी हमारी जो पेटलावद थाना प्रभारी हैं राजू सिंह बघेल, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 20-30 मिनट में अभी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है और ट्रक जल रहा है। तो शुरुआती जानकारी यही है कि जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था वो पलटा, उसमें आग लगी और आग लगने के बाद उसमें जो गैस सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट होने की खबर मिल रही है। आसपास के जो गांव थे, जो 2-3 किलोमीटर के दूर के जो गांव है, वो दहशत में है और वो काफी सहमे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज दिव्य दरबार भी लगेगा। कार्यक्रम में बालकृष्ण महाराज शामिल होंगे और इधर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बागेश्वर धाम जाएंगे। वहीं वीडी शर्मा के बागेश्वर धाम जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का काम इन सब चीजों को इवेंट बनाना है। बागेश्वर धाम को लेकर कंट्रोवर्सी आरएसएस के दफ्तर से शुरू हुई। बागेश्वर धाम पंडोखर सरकार कोई भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता धार्मिक भावना से जाते हैं संतों के पास। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला है। आज दिव्य दरबार लगेगा। कार्यक्रम में बालकृष्ण महाराज भी शामिल होने वाले हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु भी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बताया जा रहा है कि आज बागेश्वर धाम जाएंगे और इसी पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने तंज भी कसा है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पर। चीजों को इवेंट बनाती है, इन सब चीजों को इवेंट बनाती है। इस सब चीजों को करा के इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि वोट कैसे बटोरा जाए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता जाते हैं वो केवल भक्ति के साथ जाते हैं। वो फिर
उनके पक्ष पे खड़े होकर अपना पीसी शर्मा को सुन रहे थे आप जस्टिफाई करते हुए कि कांग्रेस नेता किस वजह से धार्मिक स्थलों पर या फिर संतों के पास जाते हैं और बीजेपी का मकसद क्या होता है इन धार्मिक स्थलों और संतों के पास जाने का। और खबर जबलपुर से, जहां फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर यूनिवर्सिटी की नजर है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन लेते हुए 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन निरस्त कर दिया है। इंदौर, ग्वालियर और मंडला के कॉलेजों पर एक्शन हुआ है। मापदंड पूरा न कर पाने के चलते इनके आवेदन खारिज कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां एक्शन हो रहा है फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर। यूनिवर्सिटी लगातार इन पर नजर बनाए हुए। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन लेते हुए 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन निरस्त कर दिया है। संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों पर एक बार फिर बड़ी गाज गिरी है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद की बैठक में 5 नर्सिंग कॉलेजों के नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया, यानी उनकी संबद्धता फिलहाल कहीं ना कहीं निरस्त यहां पर हो गई है। इसके पहले भी हमने देखा था कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला सामने आने के बाद लगातार यूनिवर्सिटी प्रबंधन सख्ती बरत रहा है और इस बात का खुलासा भी हुआ था कि गोदामों में या कार शोरूम्स में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं और गली गली मोहल्ले भी ये खोल दिए गए। इसके बाद लगातार बीते दिनों हमने देखा था कि 100 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता को निरस्त कर दिया गया था। इस लिहाज से फिलहाल जो नए आवेदन आए थे उस पर भी कार्रवाई करते हुए मंडला, ग्वालियर और इंदौर के अलग अलग नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता के आवेदनों को यहां कार्यपरिषद द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पहले से ही लगभग आधा दर्जन से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता अधर पर है, जिससे सैकड़ों छात्र फिलहाल परेशान हैं और उनका भविष्य खतरे पर अटका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा यहां पर की गई है। लेकिन सवाल यही है कि जिन छात्रों ने इन संबंधित नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला ले लिया है, आखिर उनके भविष्य के साथ भविष्य क्या होगा और संभवतः उनका जो पाठ्यक्रम जिसमें दाखिला ले लिया गया है, आखिर उनका कैसे भविष्य तय होगा, इसको लेकर असमंजस की हालत है। फिलहाल खबर यही है कि 5 और नर्सिंग कॉलेज जो हैं इस कार्रवाई की जद में फंसे हैं। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता एक बार फिर से आवेदन खारिज कर दिया गया है और न्यूज़ 18 संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सवाल वाकई में उन सभी छात्र छात्राओं का है जिन्होंने इसमें एडमिशन ले रखा है, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि रिन्यूअल निरस्त किया गया, तो अब तक ये कैसे चल रहे थे सारे कॉलेज? तब क्या मेडिकल यूनिवर्सिटी की नजर नहीं थी इन नर्सिंग कॉलेजों पर जब एडमिशन लिए जा रहे थे? देखिए, बिल्कुल संभवतः, क्योंकि अमूमन ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था प्रशांत, और एक बड़ा स्कैम सा लग रहा है। चूंकि अगर संबद्धता नहीं थी तो आपने दाखिला कैसे ले लिया? इस बीच ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि उन छात्रों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। जब संबद्धता नहीं हो पाई तो एनरोलमेंट आखिर कैसा हो गया? तो एक बहुत बड़ा स्कैम सा ये पूरा लग रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि कॉमेडी ऑफ एरर्स सा सीन है यहाँ पर प्रशांत, कि आखिर विश्वविद्यालय का एक विभाग जहां एनरोलमेंट कर देता है, कार्य परिषद उसकी संबद्धता नहीं कर रही है, छात्र परेशान है। हमने दो ऐसे बड़े प्रदर्शन देख लिए कि तोड़फोड़ तक कुलपति के कक्ष में यहां पर कर दी गई। तो आखिर ये चल क्या रहा है चिकित्सा शिक्षा विभाग में? आखिर ये क्या सिस्टम जो है वो पनप रहा है? इसके लिए कहीं ना कहीं चिंताएं लगातार बढ़ रही है। पहले से ही चिकित्सा व्यवस्था बदनाम सी है। हमने कई ऐसे कांड देख लिए हैं। हमने देखा भी है कि व्यापम घोटाला हुआ हो या फिर अन्य जितने भी घोटाले हो चुके हों। विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा भी कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्टरों के नाम पर भी कई ऐसे स्कैम्स हो चुके हैं, जिसको लेकर के हाईकोर्ट तक पूरा मामला पहुंचा है। फिलहाल कार्यपरिषद तो कहीं ना कहीं कड़ाई बरत रही है, लेकिन सवाल यही है कि उन छात्रों का क्या जो पिस रहे हैं। संबद्धता निरस्त कर दी गई, आवेदन को नहीं स्वीकार किया गया, यानी इन नर्सिंग कॉलेज आगे फर्दर एडमिशंस नहीं ले सकेंगे, ना कार्रवाई आगे कर सकेंगे। तो देखना होगा क्या कि अल्टीमेटली बात कहां तक जाती है। जी प्रशांत। बिल्कुल, मेडिकल यूनिवर्सिटी को हालांकि उन छात्रों का ख्याल जरूर रखना चाहिए जो एडमिशन ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी में डॉक्टर्स का आंदोलन शुरू हो गया है। डॉक्टर्स आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। वहीं कल ओपीडी समेत अन्य सेवाएं 2 घंटे के लिए बंद रखेंगे और साथ ही ये 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के चिकित्सा के क्षेत्र में दखल के विरोध के साथ मध्य प्रदेश में खाली डॉक्टरों की पदों पर जल्द नियुक्ति के साथ डीएसीपी नीति लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली की ये मांग कर रहे हैं। आज
आज से क्रमबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स ने अपना आंदोलन, अपनी हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स लामबंद हो रहे हैं और कई सारी मांगे हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है उसका विरोध यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक तो प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति हो रही है सेवाओं के संचालन के लिए, एक आपका वो विरोध है, इसके अलावा क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि जो चिकित्सीय पदों में भारी कमी है मध्य प्रदेश में और इसके कारण पूरे देश के नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को जो सबसे पिछड़ा राज्य बताया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि वो परिस्थिति बदलें, वो परिदृश्य बदलें और वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की संख्या पूरे पदों पर नहीं हो पाती। अभी भी 50-50% पद खाली हैं जिसका पूरे तौर पर खामियाजा राज्य के नागरिकों को मिलता है और उन नागरिकों को जो मध्यम वर्ग हैं और गरीब हैं। और हम चाहते हैं कि ये चिकित्सीय पद भरें, सरकार उसके ऊपर पॉलिसी लेकर आए। हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी है, खासतौर से जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, तहसील के अस्पताल हैं, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन डॉक्टरों की अटेंडेंस लेते हैं, डॉक्टर उसके चिकित्सीय कार्य में दखलंदाजी करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर के पद हैं जो पूर्ण चिकित्सीय पद होना चाहिए, उन पदों पर कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। हम ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मानक दृष्टि से ऊपर आएगा नहीं। और इसका और एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश में सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में राजवाड़ा को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राजवाड़ा को बेचने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस इसे लेकर सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी हमलावर है। राजाओं की तरफ से हुआ था और जिस सन की बात कर रहे हैं 1968 में, उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल और महापौर थे सुरेश सेठ। तो इन दोनों ने इसको रोकने का पूरी कोशिश की थी और रोका था क्योंकि इसके खिलाफ, राजवाड़े को बेचने की कोशिशों के खिलाफ बालाराव इंगले के नेतृत्व में, चाहे वो शिवाजी मोहिते रहे हों, चाहे शील कुमार निगम रहे हों, चाहे सुभाष कर्णिक रहे हों, इन्होंने एक जन आंदोलन जैसा चला दिया था। अगर हम पुराने लोगों से बात करें, सबको मालूम है कि राजवाड़ा उस समय बेच दिया गया था और एक जन आंदोलन हुआ था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब जन आंदोलन हुआ था तो मैं भी उस तरह से देखने गया था कि राजवाड़ा कैसे बिक सकता है, ये तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। चूंकि मैं तो बहुत छोटा था तब की बात है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने राजवाड़ा बेचने का प्रयास किया था, बेच ही दिया था। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। विकास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे सिंधिया टापू मोहल्ले के एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को इतिहास का पाठ पढ़ाया। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में बताया। इसके बाद वे एक आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां बच्चों को दुलारा और पुचकारा भी। अपने बीच केंद्रीय मंत्री को पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। वहीं सिंधिया ने कहा कि उन्हें पढ़ाना इस कदर अच्छा लगता है कि मन करता है महीने में एक क्लास जरूर ले। और उन्होंने जो जंग लड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके लिए तब से आसमां में चली जाती है बात। कितने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए आपने? 8 पढ़ लिए। कितने चैप्टर थे? अगर ध्यान करते हो 2 मिनट का ध्यान कर। सिंधिया जी आए थे, उनने हमसे पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो हमने पूछा हिंदी। तो उनने पूछा नहा धोकर आते हो क्या? हमने बोला हाँ, पूजा करते हैं, दिया अगरबत्ती लगाते हैं। और हमें उनने पूछा तो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, ध्यान लगा के ही पढ़ते हैं, आके बंद करके ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे और उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया, पूछा कब क्या पढ़ना है और ये सब चीजें। और रीवा से बड़ी खबर है, शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। रीवा में छात्रावास 1 और 2 के सैकड़ों छात्रों ने ये प्रदर्शन किया। खाली थाली बजाते पहुंचे हैं जिला कलेक्टर ऑफिस। छात्रावास में समय पर भोजन न मिलने का आरोप छात्रों ने लगाया है। भोजन के साथ साथ साफ सफाई की समस्या का भी यहाँ पर परेशानी है। साफ सफाई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है,
इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की है इन छात्रों ने। तो ये बड़ी खबर, शासकीय महाविद्यालय के अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों का ये प्रदर्शन। आगे बढ़ेंगे। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से कूनो 12 चीते आएंगे। शनिवार दोपहर 12 चीते कूनो पहुंचेंगे और चीतों को भारत लाने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्बो एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का विमान पहुंचेगा और उड़ान से पहले आज सभी चीतों को खाना खिलाया जा चुका है। शुक्रवार शाम को ग्वालियर के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना होगा और शनिवार सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस विमान पहुंचेगा। वहीं शनिवार सुबह 11 बजे सभी चीतों को ग्वालियर से कूनो हेलीकॉप्टर ले जाया जाएगा और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे सभी चीतों को क्वारंटाइन में छोड़ा जाएगा। पिछले महीने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच करार हुआ था, अगले 8 से 10 साल तक हर साल 12 चीते भारत लाए जाएंगे। एमपी में शिकारियों का एमपी गढ़ बनता जा रहा है। यहां पिछले 1 साल में कई बाघों का शिकार हुआ है। ये वीडियो देखकर आप शिकारियों के बुलंद हौसलों का अंदाजा लगा सकते हैं जो टीकमगढ़ का बताया जा रहा है। बंदूक लेकर शिकारी जंगल में बेखौफ घूम रहे हैं। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बिलगाए खेरक में जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, देख सकते हैं आप। दरअसल शिकार आम हो चुका है मध्य प्रदेश के जंगलों में। टीकमगढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां बंदूक लेकर शिकारी जंगल में बेखौफ घूमते नजर आए। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बिलगाए खिरक में जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। EMSC ने दी भूकंप की जानकारी। एमपी में डॉक्टर्स की हड़ताल को मिला अब जूडा का 7 काली पट्टी बांधकर कर रहे विरोध, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्जी नर्सिंग कॉलेज पर एक्शन। 5 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता का आवेदन निरस्त, मापदंड पूरा न करने पर इंदौर, ग्वालियर और मंडला के कॉलेज पर एक्शन। बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय महायज्ञ का आज तीसरा दिन। ज्ञानानंद महाराज का प्रवचन होगा भव्य समारोह का आकर्षण। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी महायज्ञ में होंगे शामिल। शनिवार दोपहर 12 बजे कूनो पहुंचेंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से आएंगे 12 चीते। चीतों को लाने के लिए कल दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्बो एयरपोर्ट पहुंचेगा भारतीय वायुसेना का विमान। उज्जैन के शासकीय धनवंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में बन रहा सेहत का हुक्का। दमा और फेफड़े की बीमारियों का होता है इलाज, हुक्के से दूर होता है मरीजों का मन। ग्वालियर में दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया अंदाज। आज स्कूली बच्चों के बने शिक्षक। पढ़ाया इतिहास का पाठ, सिंधिया के मास्टर की तरह पढ़ाने से बच्चे हुए खुश। बालाघाट में 3 दिन में 5 बच्चे लापता। 3 बच्चे हैं एक ही परिवार के, घर वाले परेशान, तलाश में जुटी पुलिस। झाबुआ में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, लगी आग। ट्रक में रखे वेल्डिंग गैस सिलेंडरों में लास्ट करीब 3 किलोमीटर तक रास्ता कराया गया बंद। टीकमगढ़ में बेखौफ शिकारी बंदूक लेकर जंगली जानवरों का कर रहे बेधड़क शिकार। वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल। रीवा के शासकीय महाविद्यालय SC छात्रावास के छात्रों ने किया प्रदर्शन। खाली थाली बजाते पहुंचे जिला कलेक्टर ऑफिस। समय पर भोजन न मिलने और साफ सफाई का लगाया आरोप। रतलाम में खड़े ट्रॉले में घुसी यात्री बस, 2 की मौत और 15 यात्री घायल। सरवड़ जमुनिया के पास हादसा। पुणे में भीलवाड़ा जा रही थी बस। बागेश्वर धाम में चल रहे महायज्ञ और कन्या विवाह महोत्सव में CM शिवराज भी हो सकते हैं शामिल। CM के दौरे को लेकर प्रशासन ने तेज की सुरक्षा कवायद। कमिश्नर और कलेक्टर ने लिया व्यवस्था का जायजा। मुरैना में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम का छापा। 10 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त। मिलावटी पनीर बनाने का सामान जब्त। खाद्य विभाग कर रहा है जांच। मंडला के कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य हरिलाल मरावी का मिला नरकंकाल। 3 महीने से लापता नेता का बधिया तेंदू कोहरी के जंगल में मिला कंकाल। नरकंकाल के साथ मिला कांग्रेस का गमछा। जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में समाज के ठेकेदारों की मनमानी। बेटी के दूसरे जाति के युवक से शादी करने पर मचाया बवाल। महिला के साथ की मारपीट, गांव से निकालने की दी धमकी। उज्जैन में फिरोजिया ट्रॉफी मैच में पहुंचे बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। मीडिया से चर्चा के दौरान केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। बाबा महाकाल की आरती में शामिल होने के बाद
कहा यहां को मिलती है बड़ी शांति। शिवपुरी में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। 6 साल की बच्ची का अपहरण कर किया गया रेप, फिर की गई हत्या। सरसों के खेत में मिली थी बच्ची की लाश। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।